हेलो एवरीवन। तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड फिलहाल अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट आया है, तो क्वार्टर रिजल्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आया तभी तो जाके एक दिन के अंदर 20% का यहाँ पे फाइनली अपर सर्किट लगा है। तो भाई स्टॉक के अंदर में डिटेल फंडामेंटल टोटल एनालिसिस करेंगे क्या है इस स्टॉक्स के अंदर में क्वार्टर रिजल्ट आया है, कैसा है, क्या है आगे फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं है। तो फिलहाल बता दूँ IT सेक्टर के स्टॉक्स है और एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। और फिलहाल यहाँ पे रिटर्न देखते हैं। आपका कीमती टाइम जो वैल्यूबल कंटेंट है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे बिना बकवास करते हुए। और 5 दिन के अंदर रिटर्न 20% और 1 मंथ के अंदर रिटर्न देखो 46%। यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर में। देखो पूरे साल ऐसा गिरता रहता है और कुछ ऐसा 10-15 दिन 1 महीना होता है यार, यहाँ पे ऐसा रिटर्न देता है पूरा 1-2 साल का रिटर्न देता है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने यहाँ पे बाई किया तो यहाँ से जब यहाँ पे तो आपको तो उतना रिटर्न नहीं मिलता है, जैसे कि अभी बताया कि 1 महीने के अंदर में 46% का रिटर्न, लेकिन आपको क्यों नहीं मिलता है। तो वही मैं बताता हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर में एक चीज़ होता है खतरों का खिलाड़ी। जो यहाँ पे नीचे बाय करते हैं ना, जब ये नीचे गिराता है ना, तो बहुत ही डेंजर जोन होता है। जियो पॉलिटिकल इंडिया का कंडीशन उस टाइम बहुत ही खतरनाक कंडीशन। आप अगर न्यूज़ वगैरह खोल देंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार जल्दी बेचो और बेच के पैसा जल्दी मेरे अकाउंट में ले लो तो मैं फ्री हो जाऊँगा। आपको रात को नींद आपकी हराम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब 100 का माल 20 में मिल जाए, 30 में मिल जाए, तब यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर बिल्कुल एंट्री करते हैं और वो वहाँ पे 1 महीना में 46% जैसा रिटर्न आप लोग हम लोग जैसा नहीं कमा पाते हैं। जो पुराने खतरों के खिलाड़ी होते हैं ना, वो यहाँ पे एंट्री करके वो यहाँ पे कमा लेते हैं और यहाँ पे चिल करते हैं, कहीं फॉरेन लोकेशन पे या कहीं पे चिल करने के लिए निकल जाते हैं। 6 महीने के अंदर में क्या हो रहा है, 4% समथिंग 3.5% का गिरावट हो रहा है। देखो यहाँ पे लगभग गिर रहा है और यहाँ पे कुछ ऐसा टाइम आया जो यहाँ से यहाँ कितना टाइम के अंदर, चलो देखते हैं यहाँ पे। और यही टाइमिंग देखो, मैं यही बताना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मार्च 2026 से लेकर 27 अप्रैल 2026 तक 54% रिटर्न, मतलब पूरा साल का रिटर्न दे दिया। आप सोचो स्टॉक मार्केट क्या होता है कि जब भी नीचे लेवल में आता है ना, और जब भी बिल्कुल नीचे लेवल में आता है और यहाँ पे क्या है, कोई क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे अच्छा हो जाता है ना, थोड़ा सा गुड न्यूज़ आ जाता है, पॉलिटिकल गुड न्यूज़ आ जाता है, तो यहाँ पे क्या करता है, एक जबरदस्त रिटर्न देता है। देखो यहाँ पे एक दिन के अंदर में क्या हुआ, 20% का रिटर्न दे दिया। चलो आगे समझते हैं फंडामेंटल। अभी 24 अप्रैल को तानला प्लेटफॉर्म का क्वार्टर रिजल्ट आया है। कौन सा, मार्च 2026 का लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया है। और पिछला क्वार्टर कौन सा था, पिछला दिसंबर 2025 और पिछला साल था मार्च 2025। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स देखेंगे, सेल्स यहाँ पे 15% से ग्रोथ हुआ है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे पिछला क्वार्टर था 1121 और 1178, तो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुआ है। देखो किसी भी स्टॉक्स तभी जाके उसका शेयर प्राइस ऊपर जाता है, जो कोई भी कंपनी में, तो उसका सेल्स ग्रोथ हो और साथ में प्रॉफिट ग्रोथ हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर का रिजल्ट आता है और ईयर ऑन ईयर तो आपको पता है हर साल, ठीक है, मार्च टू मार्च। तो यहाँ पे साथ में कई सारा टूल्स पैरामीटर होता है कि यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ये सब कई सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। साथ में आपको देखना होगा EPS अर्निंग पर शेयर, इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो चलो मेन पॉइंट पे आता हूँ। उसके बाद में नेट प्रॉफिट, जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट से पहले मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ। और लेटेस्ट क्वार्टर मार्च 2026 का 134 करोड़ और पिछला साल का था 117 करोड़। तो उसके हिसाब से ईयर ऑन ईयर 14%, मतलब एक ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट हुआ है, डिसेंट सेल्स भी हुआ है, डिसेंट प्रॉफिट भी हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर था, पिछला क्वार्टर था 131 करोड़ और अभी 134, तो मतलब ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। देखो अभी जियो पॉलिटिकल बहुत बैड कंडीशन के हिसाब से मतलब ठीक ठाक रिजल्ट दिया है। आप सोचो IT सेक्टर के एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसका क्वार्टर रिजल्ट मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी नहीं लगा, मतलब ओके और इस कंडीशन के हिसाब से ओके गुड नो प्रॉब्लम। तो EPS अर्निंग पर शेयर जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर है और ये पिछला ईयर, तो उसके हिसाब से 16% से EPS ग्रोथ हुआ है। जो हम 1 रुपया इन्वेस्ट करते, 1 रुपया कमाने के लिए सॉरी, मतलब पर शेयर का जो प्राइस है, ठीक है, पर शेयर यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10 रुपये यहाँ पे पर शेयर कमा रही है और पिछला साल कमा रही थी 8.70 रुपीज़, तो उसके हिसाब से ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कहीं ना कहीं EPS ग्रोथ हुआ है। जब EPS ग्रोथ होगा ना, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ होगा ना, तो P रेशो डाउन आएगा। P रेशो डाउन आता है मतलब शेयर सस्ता होता है। तानला प्लेटफॉर्म क्या है, तानला प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखेंगे, एक तो IT सेक्टर के स्टॉक्स है और यहाँ पे देखो क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर, जो यहाँ पे क्लाउड कम्युनिकेशन अभी जो डेटा सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो काफ़ी मतलब डिमांडिंग सेक्टर के स्टॉक्स है, तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न दे। कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स पैरामीटर जो फटाफट शेयर कर लेते हैं। ये BSE स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है और अभी जो फिलहाल शेयर प्राइस है 583 रुपीज़
और 583 रुपीज़ शेयर सस्ता है या महंगा है वो अभी समझते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको वैल्यूबल कंटेंट डेफिनेटली मिलेगा, कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे, आगे आप लॉस से बच जाएंगे, धोखे से बच जाएंगे। और कंपनी का मार्केट कैप है 7,700 करोड़ की कंपनी है, आप इसको एक स्मॉल कैप स्टॉक बोल सकते हो। और स्टॉक पी कितना है 15 है, तो अभी 20% का रिटर्न अभी दे दिया, तो उसकी कंपेयर में अभी भी स्टॉक इतना ज़्यादा महंगा है नहीं। स्टॉक सस्ता या महंगा है वो पी रेशो के हिसाब से चेक होता है। और उसके बाद में ROC रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 26 मतलब वेरी गुड, अच्छा है। और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करना होता है, स्टॉक्स का पी 15 है और इंडस्ट्री का पी कितना है 38 है, तो उसके हिसाब से अभी भी स्टॉक सस्ता है। लेकिन सस्ता है इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक्स को आंखें बंद करके बाय कर लो। देखो मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए, अब तक नॉलेज पहुंचाने के लिए। जो मैं 5-6 साल में जो सब मैं गलती किया हूँ, जो सब चीज़ें मैं नहीं देखता था, मैं क्या किया, स्टॉक्स आज रिटर्न दिया, कल मैं इसको बाय कर लिया, ठीक है। कुछ भी मैं ऐसा ट्रेंडिंग के तौर पर चलती ट्रेंड में मैं चढ़ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता हूँ। अब मैं थोड़ा चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, अच्छी चीज़ों में मैं पेशेंस में मैं वहाँ पे वेट एंड वॉच करता हूँ, पेशेंस रखता हूँ, और गिरावट में बाय ऑन डिप करता हूँ। स्टॉक जब ऊपर जाता है तब भी मैं फ़ायदा उठाता हूँ, और स्टॉक जब नीचे गिरता है तब भी मैं फ़ायदा उठाता हूँ। क्यों? स्टॉक जब शॉर्ट टर्म में 30-40% रिटर्न देता है तो मैं कुछ क्वांटिटी 30% समथिंग मेरा अमाउंट का मैं सेल कर देता हूँ, और शॉर्ट टर्म में जब गिरता है, यहाँ पे महीना 2 महीना में गिरता रहता है, मैं वहाँ पे बाय ऑन डिप करता रहता हूँ। लेकिन मैं तभी बाय ऑन डिप करूँगा 15% 20% जब स्टॉक्स फंडामेंटल क्वालिटी रहे, मुझे उसका सेल्स ग्रोथ अच्छा हो, दिखाई दे, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो, जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी देखते हैं। कंपनी का डेट, कंपनी का इतना ज़्यादा कर्जा नहीं है, ओनली 7,500 करोड़ की कंपनी है, और 52 करोड़ ओनली कर्जा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी का रिजर्व काफ़ी तगड़ा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कंपनी का ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखते हैं। उससे पहले देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग 46%, 50% से ऊपर अगर होता मैं ज़्यादा अच्छा मानता, लेकिन वो चीज़ अभी देखेंगे आगे। और कंपनी का हाई प्राइस गया था 766 और लो गया था 366। तो कंपनी का और एक चीज़ है कि प्लेज परसेंट, कंपनी का कोई भी स्टेक गिरवी नहीं है। कई बार क्या होता है, प्रोमोटर का जो भी परसेंटेज होता है उसका बैंक पे गिरवी रख के वहाँ से लोन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। और कंपनी का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से ऊपर है, तो 20 से ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। मैं ये सब टूल्स पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। EPS अर्निंग पर शेयर 38 है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी यानी कि कर्जा अगर इक्विटी में देखेंगे 0.02 यानी कि बहुत ही कम है। यहाँ पे अगर 1% से अगर कम है, या तो फिर 0.50 से कम है, तो इसको यहाँ पे डिसेंट और सही मान सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो 10 ईयर में अच्छा था, 5 ईयर में ठीक था, ओके 3 ईयर 10%, TTM ओनली 10%। तो यहाँ पे मुझे सेल्स ग्रोथ में मुझे यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखाई दिया। देखो इतना बड़ा IT सेक्टर के स्टॉक्स है, इतना बड़ा नहीं, मतलब IT सेक्टर के स्टॉक, क्लाउड सेक्टर में स्टॉक्स है, तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिखा, मतलब माइनस में तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, ओके। चलो प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर में तो काफ़ी बढ़िया था, 5 ईयर में इतना ज़्यादा नहीं है, 3 ईयर में भी इतना ज़्यादा नहीं है, और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ में 0%। तो ये मुझे निराश कर दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं लॉन्ग टर्म में चार्ट इसका देखते हैं। लॉन्ग टर्म का चार्ट से पता चल जाता है किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जब कुछ भी नहीं आता है ना, तो आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना चाहिए कि कैसा है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे चार्ट देखो, चलो यहाँ तक तो देखा था, 6 महीने का देखते हैं, 6 महीने में गिरावट है, ईयर टू डे में ओनली 11% का रिटर्न है। और 1 ईयर का समझते हैं, 1 ईयर में कैसा है, 1 ईयर में 20% का रिटर्न है। तो 1 ईयर में सोचो कोई एक अच्छा स्टॉक्स होता है ना, तो वो भले धीरे धीरे जाएगा, लेकिन वो चींटी के चाल, कछुआ का चाल चलेगा, लेकिन वो आखिर जाएगा ऊपर। लेकिन वहीं पे ही जाएगा ना भाई, जब उसका सेल्स ग्रोथ भी धीरे धीरे प्लस हो रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी धीरे धीरे प्लस हो रहा है। भले कछुआ का चाल जैसा है, लेकिन उस स्टॉक्स में मुझे होल्ड करने में मुझे अच्छा लगता है। और इसके अलावा चीज़ें देखते हैं कि 5 साल में कैसे रिटर्न देता है। यहीं पे एक आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज़। देखो 5 साल में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में रिटर्न दिया, यहाँ पे फिर से गिरावट हुआ, काफ़ी टाइम तक यहाँ पे गिरावट हुआ, कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा सा रिटर्न दिया, फिर गिरावट हुआ, फिर थोड़ा सा रिटर्न दिया, फिर गिरावट हुआ। बट अगर ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, लेकिन घुमा फिरा के बात वहीं पर आ गई। तो देखो जो अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स होगा ना, जो मैं आपको अभी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अभी दिखाऊंगा ईयर ऑन ईयर, जो क्यों देखते हैं ये सारी चीज़ें। देखो शॉर्ट टर्म में तो क्या होता है, ये पंपिंग डंपिंग होता रहता है शॉर्ट टर्म में। 20% का भी अपर सर्किट लगा दिया, हो सकता है कि अभी कल जाके इसमें मतलब स्टॉक एक्सचेंज इसके ऊपर में रेगुलेट लगा दे, ठीक है, इसके ऊपर में लगाते कि 5% से ऊपर नहीं जा सकता है। तो देखो यही चीज़ें हो जाता है। किसी भी कंपनी में जब मैं इन्वेस्ट करता हूं तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखता हूं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्च 2015 से देखते हैं मार्च 2026 तक। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्स, 242 करोड़ था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्स तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे सेल्स में कमी नहीं दिखाई दे रहा है, सेल्स यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बढ़ रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हर साल कंसिस्टेंसी है, प्लस ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रहा है, डबल ट्रिपल डबल भी हुआ है। और उसके बाद देखना होता है एक्सपेंस, आप देख लीजिएगा, OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो मिनिमम 15% से अगर ऊपर है तो बेहतर मान सकते हो। तो देखो पहले यहाँ पे ज़्यादा था, उसके बाद में हमेशा 10% के ऊपर रहा, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इंटरेस्ट यानी कि कंपनी का अगर लोन ज़्यादा हो तो इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं गया। और उसके बाद में आता है नेट प्रॉफिट, जो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं यहीं पे देखता हूँ कि कंपनी का अगर प्रॉफिट होता है
ईयर ऑन ईयर और साथ में कंसिस्टेंसी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मैं देखता हूँ सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पे पहले 3 करोड़ था, बीच में एक टाइम में थोड़ा माइनस में गया था, उसके बाद में कंसिस्टेंसी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर। चलो डबल नहीं हुआ है, ट्रिपल नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, मतलब ओके ओके मेंटेन किया है, लॉस मेकिंग तो नहीं हुआ है। और साथ में अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर का जो प्राइस है यहाँ पे अर्निंग, तो पहले यहाँ पे 0.26 पैसा कमा रहा था, तो अभी 38 रुपीज़ कमा रहा है। तो यानी कि ईपीएस भी यानी कि देखना होगा, ठीक है, ओके ओके, धीरे धीरे कच्छों का जैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट एक चीज़ बता दो कि डिमांडिंग सेक्टर के स्टॉक्स है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट लगाने वाली कंपनी है नहीं, इससे एक धुरंधर कंपनी है, ठीक है। तो जस्ट ये मैंने एनालिसिस किया। कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कंपनी का रिजर्व काफ़ी तगड़ा है। पहले 600 करोड़ समथिंग हुआ करता था, और अभी जाके देखेंगे ना लास्ट मतलब 22 से, हाँ बिल्कुल 2022 से लेकर 2026 तक, तो रिजर्व काफ़ी बड़ा है। तो कंपनी के अंदर में ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है। और बोरिंग यानी कि कर्जा, तो कर्जा ठीक है, इतना ज़्यादा कर्जा नहीं है, ना के बराबर कर्जा है। कंपनी कैपेक्स पहले कर रहा था और अभी इतना कैपेक्स नहीं कर रहा है। और कंपनी का एसिड देखेंगे, कंपनी का एसिड भी बढ़ रहा है। तो चलो ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट लगा। और कंपनी का नेट कैश फ्लो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अभी ये पॉजिटिव में है, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट रेशो हो जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैं किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करता हूँ देखता हूँ प्रोमोटर भाई क्या है, कि किसी भी कंपनी को अगर आगे लेके जाएगा तो प्रोमोटर ही आगे लेके जाएगा। देखो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ तो है ही है, ये सब तो बेसिक पॉइंट है, लेकिन मैं देखता हूँ कि भाई प्रोमोटर यहाँ पे कंसिस्टेंसी होल्ड कर रहा है, उसका स्टेक होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले 44% होल्ड किया करता था, तो अभी 46%, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी दिखाई दिया, साथ में यहाँ पे स्टेक बढ़ाया हुआ है। तो ये मुझे पॉजिटिव लगा। इसका मतलब नहीं है कि अंधाधुंध मैं बाय कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। मैं 50% से अगर ऊपर होता मैं ज़्यादा प्लस मानूंगा, मैं उतना अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा जितना मुझे खोने से डर नहीं रहेगा शुरुआत में। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, प्रॉफिट का पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे स्टॉक, डिमांडिंग सेक्टर के स्टॉक जब नीचे गिरेगा, अच्छा डिस्काउंट में मिलेगा, मैं नीचे यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा रिस्क लेना पसंद करूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा रिस्की स्टॉक्स में। और एफआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर पहले 14% 15% हुआ करता था, तो अभी यहाँ पे स्टेक थोड़ा कम कर चुके हैं। चलो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, बट फिर भी बताऊँ 7,500 10,000 करोड़ की अंदर की कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर इतना तगड़ा इन्वेस्ट करके बैठा है, ये मुझे पॉजिटिव लगा, बिल्कुल पॉजिटिव लगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टर 0.38% और अभी यहाँ पे कम कर चुके हैं। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का मुझे यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई नहीं दिया। पब्लिक होल्डिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। देखो पब्लिक होल्डिंग जब अचानक ज़्यादा बढ़ जाता है, तब समझ लेने का कुछ तूफान आने वाला है। मतलब तभी पड़ेगा ना जब प्रोमोटर एफआईडीआई माल बेच के निकलने लगेंगे। पब्लिक को जब सारा माल चिपकाएंगे तो समझ लेने का कंपनी के अंदर में डम होने वाला है। इसीलिए मैं जो आपके साथ में बेसिक इंपॉर्टेंट टूल्स पैरामीटर शेयर किया, आप भी स्टॉक बाय करने से पहले डेफिनेटली चेक कीजिएगा। नहीं तो किसी के कहने में, चाचा ताऊ मामा के कहने में आप अगर स्टॉक बाय कर लेंगे तो आप फंस जाएंगे। नीचे जब स्टॉक्स है ना, यहाँ पे क्या होगा, जब नीचे गिरने लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप करने का मौका नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे बाय ऑन डिप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो कन्विंस नहीं है, आपके पास वो कन्फर्मेशन नहीं है कि भाई यहाँ पे 100 का माल 30 हुआ है, तो मैं यहाँ पे बाय करूँ कि मैं भी निकल जाऊँ। तो इसीलिए किसी भी स्टॉक बाय करने से पहले बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि उसका प्रोडक्ट क्वालिटी देखो, उसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट को, जो मैं आपके साथ डिटेल शेयर किया। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।